In this session, we will talk about enumeration, enumeration techniques, and then enumerations tools. सो सेशन स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस सेशन में वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग पढ़ा था एंड उसमें हमारा वल्नरेबिलिटी में हमारा जो स्कैन था वो परफॉर्म करना रह गया था. सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अ, उसका स्कैन परफॉर्म करना था हम वो परफॉर्म करेंगे. हमारे जो प्लगइन्स थे वो कंपाइल हो गए हैं, डाउनलोड भी हो गए थे. ठीक है, तो अभी हम एक क्विकली एक स्कैन रन करते हैं. तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको सेम इसी तरीके का स्क्रीन मिलेगा. सो मैं यहाँ पे लॉगिन करती हूँ, जो हमने क्रेडेंशियल्स सेट किए थे. सो ये क्रेडेंशियल सेट करने के बाद हमें यहाँ पे जो न्यू स्कैन है, ओके, सो ये न्यू स्कैन पे हमें क्लिक करना है. इसके बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अगर आप होस्ट डिस्कवरी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं. बेसिक नेटवर्क स्कैन करना है तो हम ये ऑप्शंस पे हैं. डायनामिक स्कैन करना है, वी कैन डू द मालवेयर स्कैन, बट हमारे केस में हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है एडवांस स्कैन. सो सिंपली हमें एडवांस स्कैन पे क्लिक करना है. यहाँ पे आपको स्कैन का नाम देना है, तो आई एम गिविंग द नेटवर्क स्कैन. ओके, सो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं. अगर आप कोई और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी फोल्डर क्रिएट करके, जब हम न्यू स्कैन क्रिएट करे थे वहाँ पे ऑप्शन था टू क्रिएट द फोल्डर, सो आप वो भी कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन है. इफ़ यू वांट्स टू बी शेड्यूल आप वो भी कर सकते हैं. डिस्कवरी इनेबल करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट इट्स इनेबल. बाकी आप बाकी ऑप्शंस भी यहाँ पे पिंग मेथड डिफाइन कर सकते हैं. नंबर ऑफ रीट्राइज यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पे अदर ऑप्शंस हैं, जनरल है, ब्रूट फोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन फाइल्स और पासवर्ड फाइल्स, हाइड्रा जो भी है, जैसे ओरेकल डेटाबेस है, सो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं. ओके, सो इन केस ऑफ वेब एप्लीकेशंस यहाँ पे ये सेटिंग्स ऑफ है. अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो ऑन कर सकते हैं. विंडोज़ का है, आप इनमरेशन मेथड कौन से करना चाहते हैं. अगर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसएमबी डोमेन तो वो भी यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं. आर आई डी ब्रूट फोर्सिंग है यहाँ पे डिसेबल है बाय डिफ़ॉल्ट, आप ये सब चीज़ें भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं. नेक्स्ट है मालवेयर. अगर आपको मालवेयर स्कैन करना है तो यहाँ पे आप इसको इनेबल कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज ओरेकल डेटाबेस का एसआईडी, तो यहाँ पे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं. देन रिपोर्टिंग ऑप्शंस है, आपको किस तरीके से रिपोर्ट्स चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शंस ये हैं, हम उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन जनरल सेटिंग है, रैंडम ऑर्डर लेना है, स्टॉप स्कैनिंग, बिकम अनरिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग द स्कैन. तो ये परफॉर्मेंस ऑप्शंस है, आप कितना नेटवर्क टाइम आउट रखना चाहते हैं, मैक्सिमम जो चेक्स पर होस्ट है वो रखना कितना चाहिए, होस्ट पर स्कैन में कितने चाहिए, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं. तो ये थे इसके सेटिंग्स. उसके बाद क्रेडेंशियल्स की बात कर सकते हैं कि अगर आपको क्रेडेंशियल बेस स्कैन करना है तो आप यहाँ पे क्रेडेंशियल दे सकते हैं. इन केस ऑफ द एस एन एम पी एस एस एच के केस में या विंडोज़ के केस में आपको क्रेडेंशियल्स देना, आप वो भी दे सकते हैं. अदर भी ऑप्शंस है लाइक क्लाउड सर्विसेज का, ए पी आई गेटवेज का, तो ये ऑप्शंस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. ऑन द अदर वे आपको यहाँ पे प्लगइन्स है, तो ये जो इनेबल्ड है ये आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे प्लगइन्स आप डिसेबल करना चाहते हैं, अगर आप कोई प्लगइन और इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं. ठीक है, सो हम अपना जो जनरल डिस्क्रिप्शन है वहीं पे मूव करते हैं. ऑन द अदर वे अगर आपको टारगेट का फाइल यहाँ पे एक फाइल के थ्रू भी अपलोड करना है तो आप यहाँ से ऐड फाइल भी कर सकते हैं. एक फाइल के अंदर आप सारे आईपीस यहाँ पे डाल के यहाँ पे हम डाल सकते हैं. बट मैं यहाँ पे अपना पूरा जो नेटवर्क है उसका यहाँ पे डालूंगी एंड सिंपली आई विल क्लिक ऑन सेव. तो ये हमारा देखिए नेम ऑन डिमांड एंड यहाँ पे ये आ गया है. यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं लॉन्च का बटन है, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी लॉन्च का बटन है, तो आप कोई भी ऑप्शन में आप जाके लॉन्च बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. सो ये अभी जो स्कैन है ये स्टार्ट हो गया है. सो मीनवाइल वी विल जंप टू द टॉपिक एंड देन वी लेटर वी विल सी लाइक क्या स्टेटस है. ठीक है, सो हम मूव करते हैं अपना इनमरेशन टॉपिक में. सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनमरेशन क्या है. सो लास्ट के सेशन में हमने देखा स्कैनिंग क्या है, जिसमें हमने पोर्ट स्कैनिंग प्लस वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग देखा, जहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया लाइक कितने होस्ट अप हैं,
राइट। उनमें कौन से पोर्ट्स ओपन है, उन पोर्ट्स में क्या क्या सर्विसेज चल रही है ना। देन हमने देखा उनके वर्जन क्या है सर्विसेज के, एंड देन ओएस देखा, एंड देन उनकी वल्नरेबिलिटी भी डिटेक्ट किया कि कौन सी वल्नरेबिलिटी टारगेट सिस्टम में है। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द स्कैनिंग। यहाँ पे हम ये जो एक्टिव स्कैनिंग टेक्निक है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अबाउट द यूज़र नेम, मशीन नेम, उसके नेटवर्क रिसोर्सेज क्या हैं, शेयर्स क्या हैं, कौन सी सर्विसेज चल रही है उसके सिस्टम में और नेटवर्क में। सो बेसिकली यहाँ पे हम उसके इंट्रानेट एनवायरनमेंट में जाके ये सब इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ठीक है। एंड वाई वी कॉल इट एज एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड इवन दो अगर डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स हैं कहीं पे या डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ की गई हैं, तो हम उन कॉन्फ़िगरेशंस को यूज़ करके हम अनऑथोराइज एक्सेस लेने का भी ट्राई कर रहे हैं। सो ये है इनमरेशन। इवन दो यहाँ पे भी क्लियरली लिखा है इनमरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजर नेम, मशीन नेम्स, नेटवर्क रिसोर्सेज, शेयर्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ए नेटवर्क और नेटवर्क, from a system or a network, and then it's called the it create the active connection with the system and perform direct queries to gain more information about the target. And here attacker क्या करता है, collect करता है information to enumeration to identify the vulnerabilities and the weak point in the system security, and that information will help us to exploit the target system. एंड यहाँ पे हम अगर डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स भी हैं या डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स यूज़ किए गए या लेस सिक्योर बेसिक पासवर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो हम उसका अनऑथोराइज एक्सेस भी ले सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज वर्क्स इन द इंटरनेट एनवायरनमेंट। सो दिस इज एग्जैक्टली द इनमरेशन। ओके, नाउ अभी अगर इंफॉर्मेशन इनमरेट कोई भी अटैकर अगर इंफॉर्मेशन को इनमरेट करना चाहता है तो किस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेता है, तो यहाँ पे यूजर्स एंड ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन हो गया, आपके राउटिंग टेबल, एसएनएमपी डिटेल, डीएनएस डिटेल, आपके मशीन नेम्स, नेटवर्क में कौन सी सर्विसेज हैं या कौन से शेयर्स हैं, तो ये सब सर्विस, ये सब इंफॉर्मेशन एक अटैकर, एक एडवर्सरी यहाँ पे ट्राई कर रहा है लेने का, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि इनमरेशन की कौन सी मेथोडोलॉजी है, और वी कैन से व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर द इनमरेशन। सो यहाँ पे ये सब यूज तरीके से हम इनमरेशन करते हैं, एस एन एम पी, एन एफ एस, नेट पायोस, डी एन एस एंड एस एन एम टी, एस एम टी पी। इसके अलावा भी बहुत सारी इनमरेशन है, जो सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं अगर हम उसको और पेनिट्रेट कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं, सो दैट इज़ द इनमरेशन, राइट। सो इट्स नॉट फिक्स्ड कि हम इस इतने ही तरीके का इनमरेशन है, बट इस सेशन में हम ये इनमरेशन को डिस्कस करेंगे, जैसे कि टेलनेट इनमरेशन हो सकता है, एच टी टी पी की सर्विसेज है तो एच टी टी पी इनमरेशन हो सकता है, एस एस एच इनमरेशन हो सकता है, सो एलडैप इनमरेशन हो सकता है, सो बहुत सारे इनमरेशन हो सकते हैं। जैसे एन टी पी यूज़ किया जा रहा है प्रोटोकॉल, तो एन टी पी इनमरेशन हो सकता है, ठीक है। सो देर आर वेरियस इनमरेशन अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज जो कि वो वहाँ पे यूज़ की जा रही है, बट यहाँ पे हम जो मेजर सर्विसेज हैं उन्हीं को इनमरेट करेंगे जो कॉमनली यूज्ड होती हैं, ठीक है। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एस एन एम पी। सो बेसिकली पहले तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एस एन एम पी होता क्या है। सो बेसिकली एस एन एम पी क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अभी ये जो एस एन एम पी है, सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम मैनेज करते हैं जो भी टीसीपी आईपी बेस्ड नेटवर्क है उनको, ओके। एंड यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली कुछ चीज़ें यूज़ की जाती है, जैसे कि हम यूज़ करते हैं जिनको हम कंपोनेंट कहते हैं, जैसे कि एस एन एम पी एजेंट यूज़ किया जाता है, राइट। एस एन एम पी मैनेजर होता है, एंड यहाँ पे होता है एम आई बी। ये कुछ टर्म्स है, एंड मे बी आप टर्म कुछ देख सकते हैं, ट्रैप्स, राइट। नाउ एस एन एम पी एजेंट क्या होता है, जो डिवाइस जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं विद द एस एन एम पी प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड योर एस एन एम पी एजेंट्स। जितने भी डिवाइसेस हैं उनको हम एस एन एम पी एजेंट्स कहते हैं, लाइक योर राउटर, स्विचेस, ये सब क्या है, हमारे एस एन एम पी एजेंट्स। एस एन एम पी मैनेज क्या है, नाउ इट्स द एंटिटी जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट करते हैं वाया एस एन एम पी टू एस एन एम पी एजेंट, दैट इज कॉल्ड द एस एन एम पी मैनेजर, ओके, जो मैनेज करता है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज द एम आई बी। एम आई बी का मतलब क्या है, मैनेजमेंट
इंफॉर्मेशन बेस, इसका फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, MIB। सो ये क्या है, एक डेटाबेस है जिसके अंदर पूरा इंफॉर्मेशन होता है SNMP एजेंट का, सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है इस MIB डेटाबेस के अंदर होता है। नेक्स्ट है ट्रैप्स। अब ये ट्रैप्स क्या होते हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है एजेंट्स की, वो कोई भी रीबूट हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ है, कोई भी सस्पिशियस, वो इसी के तरीके से हम ट्रैप्स के थ्रू ही हमें पता चलता है। तो यहाँ पे ये चार बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं पोर्ट्स की, तो ये UDP का पोर्ट नंबर 161 एंड द 162 को यूज करता है। जब हम कोई भी SNMP रिक्वेस्ट भेजते हैं या कोई भी रिस्पॉन्स आता है तो वो हमारा पोर्ट नंबर 161 पे आता है, एनी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ओके, ऑन द अदर वे जो हमारा 62 है, जो भी ट्रैप्स हैं जिसको हम कहते हैं जो नोटिफिकेशंस आती हैं, वो हमारी 162 पे आती हैं, ट्रैप्स एंड नोटिफिकेशंस। तो ये कौन सी पोर्ट पे आती हैं, 162 पे। नाउ हम मूव करते हैं SNMP इनमरेशन के नेक्स्ट फेज पे। अभी यहाँ पे जब हम SNMP की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कुछ कम्युनिटी स्ट्रिंग्स यूज करते हैं, ठीक है। अभी बेसिकली अदर वर्ड्स में कहूँ, यहाँ पे हम SNMP के लिए दो पासवर्ड्स को यूज करते हैं, एक्सेस करने के लिए और कॉन्फ़िगर करने के लिए SNMP एजेंट्स को, ओके, एट द मैनेजमेंट स्टेशन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रिंग यूज होता है विच इज द रीड कम्युनिटी स्ट्रिंग। अभी ये जो स्ट्रिंग होता है ये बेसिकली पब्लिक स्ट्रिंग है, ओके। यहाँ पे हम इसको व्यू कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम ये कॉन्फ़िगरेशंस डिवाइस का हम देख सकते हैं, राइट। जो नेक्स्ट होता है विच इज अ रीड एंड राइट कम्युनिटी स्ट्रिंग, राइट। नाउ दिस इज द प्राइवेट स्ट्रिंग। यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी अगर कॉन्फ़िगरेशंस करना है वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो कम्युनिटी स्ट्रिंग होता है वो हमारा क्या है, पब्लिक है, एंड जो रीड राइट कम्युनिटी स्ट्रिंग होता है वो प्राइवेट है। अभी अगर पासवर्ड चेंज नहीं किया, अभी यहाँ पे डिफॉल्ट पासवर्ड यूज होता है, अगर डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं यूज किया तो SNMP जो अटैकर है ये डिफॉल्ट इसके थ्रू इसका एक्सेस ले सकता है, ओके। सो इस तरीके से जो SNMP का हम इनमरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या इनमरेट करने की ट्राई कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू बी इनमरेट द यूजर अकाउंट्स एंड डिवाइसेस जो भी उस टारगेट सिस्टम में यूज हुए हैं। सो डिफॉल्ट SNMP पासवर्ड अलाउ अटैकर टू व्यू और मॉडिफाई द SNMP कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। एंड यहाँ पे SNMP रिमोट नेटवर्क डिवाइस पे क्या यूज कर रहा है वो भी हम देख सकते हैं, लाइक क्या राउटर शेयर्स डिवाइसेस कौन से हैं, उसका ARP डिवाइस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इवन यूजर ग्रुप्स का क्या है, कौन से रिसोर्सेज शेयर्ड हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नाउ ये सब चीज़ें परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम बहुत सारे टूल्स की हेल्प ले सकते हैं। जब हम टूल्स की बात कर रहे हैं, मैं Nmap टूल को यूज़ कर सकती हूँ, मैं SNMP चेक टूल को यूज़ कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे मेटास्प्लॉय टूल को भी यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल की हेल्प से ये काम किया जा सकता है। सो आई विल शो यू कि किस तरीके से हम ये जो चीज़ें हैं परफॉर्म कर सकते हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे ये स्कैन परफॉर्म हो गया, आप देख सकते हैं ये इतने सारे होस्ट अब दिखा रहे हैं, 135, 134, 136 एंड योर 133। तो ये सारे सिस्टम्स का डिटेल्स यहाँ पे है। नाउ अगर हम देखते हैं ये कौन सा है, ओके, ये कोई लिनक्स सिस्टम है, 135, again this is a Linux 134, दिस इज द विंडोज 7 सी। हमें यहाँ पे डिटेल्स पता चल रही है, अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें वल्नरेबिलिटी का भी इंफॉर्मेशन पता चल रही है, ठीक है। सो इस तरीके से ये होगा। अभी स्कैन स्टिल रन हो रहा है, सो रिपोर्टिंग के बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं।
So let's move to our SNMP numeration. Okay. So सबसे पहले हम find out करते हैं कि whether the port is up on the target system or not. So as we discussed कि 161 यूज़ होती है पोर्ट, तो वही पोर्ट को हम यूज़ करते हैं 134 पे. Okay, it's saying the SNMP port is open on the target system. Now we will फर्स्ट यूज़र SNMP का जो स्क्रिप्ट है nmap के थ्रू देखेंगे. सो उसके लिए कौन सी लोकेशन पे जाना है हमने, यूज़र यूज़र शेयर nmap एंड स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पे जाके हम ग्रैब करेंगे अबाउट SNMP. ओके, सो दीज आर द स्क्रिप्ट्स जो हमें यहाँ पे मिली हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल हम ये स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं विच इज़ SNMP bin 32 एंड द यूज़र्स. सो स्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे nmap एज वी डिस्कस्ड हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है. सो इस केस में हमारा UDP है तो पोर्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा 161 34. Okay, now as we use a specific script which is saying users को enumerate करने के लिए, and we see हमें यहाँ पे 3 users मिल गए, administrator, Fortify Solutions and the guest. सेम वे अगर मुझे ये चेक करना है कि कौन से शेयर्स को यूज़ किया गया है तो आई विल यूज़ दिस स्क्रिप्ट. सो आई विल just replace the nmap script. Okay, so control shift V. यूजर्स की जगह पे हम शेयर्स को कर देते हैं शेयर्स. ओके, नाउ आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि जो शेयर्ड है, जैसे dd नेम्ड एक फोल्डर है वो शेयर्ड है, यूजर्स शेयर्ड है. तो इस तरीके से हम शेयर्ड भी देख सकते हैं. ऑन द अदर वे देयर आर सर्विसेज का ऑप्शन है, तो हम सर्विसेज को भी देख सकते हैं शेयर्स की जगह पे हम. सो यहाँ पे हमें वन बाय वन यहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है. ऑन द अदर वे ये सारी सर्विसेज जो उस सिस्टम पे चल रही हैं. सो इस तरीके से आप यहाँ पे इनमरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द nmap. बट इफ आई टॉक अबाउट द अदर टूल्स तो वहाँ पे बहुत सिंपली, जैसे कि SNMP चेक टूल है, ठीक है. यहाँ पे हमें सिंपल टारगेट सिस्टम का IP देना है एंड एंटर कर देना है. ये आपको वन टाइम में ही सारा डिटेल दे देगा. देखिए यहाँ पे शेयर्ड है, ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि हम nmap में भी वन बाय वन स्क्रिप्ट करके चेक कर सकते थे. ये सारा डिवाइस का इंफॉर्मेशन है, ये उसके फाइल सिस्टम का इंफॉर्मेशन दिया है. देन स्टोरेज इंफॉर्मेशन है. ऑन द अदर वे आपका प्रोसेसेस कौन से हैं वो सब डिटेल्स है यहाँ पे. देन आपकी सब नेटवर्क सर्विसेज, योर UDP पोर्ट्स जो लिसन हो रही हैं, ये सारी TCP कनेक्शन है, लिसनिंग पोर्ट्स हैं. दिस इज़ अ राउटिंग इंफॉर्मेशन. ओके, एंड ये सब इंटरफेसेस का डिटेल्स है, जो भी उस डिवाइस में इंटरफेसेस हैं ये सारा नेटवर्क इंटरफेसेस है. दिस इज़ अ नेटवर्क इंफॉर्मेशन. This is a system information like host IP, host name, description, SNMP uptime, uptime system का क्या है, domain है कि so it's saying work group है. So ये सारी details आपको यहाँ से SNMP check से भी मिल सकती है. Now on the other way हम Metasploit के थ्रू भी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. राइट.
सो इट विल टेक ए टाइम. ओके, सो हम यहाँ पे सर्च करेंगे SNMP. ओके, सो दिस इज द ऑक्सिलरी SNMP enum. अब यहाँ पे भी सिंगल सिंगल ऑक्सिलरीज दिए हुए हैं enum शेयर के लिए, यूजर्स के लिए, बट आई विल यूज दिस 25. यूज 25. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे शो ऑप्शंस. राइट, हमें सेट करना है आर होस्ट 34 एंड हम सिंपल यहाँ पे टाइप करेंगे रन. And you can see the same information we are getting here, right? This is the processes, softwares, these are the device information file system, this is the interfaces detail, storage information, this is the shared, this is the network services, UDP port, TCP ports, this is the routing information, network IPs, right? This is the interfaces detail. Okay, and here is the users and the accounts, and this is the system information. So ये information आप यहाँ से easily आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे collect कर सकते हैं. Okay, so this was the SNMP enumeration. I hope it's clear. Now we'll move to the next enumeration, which is the net BIOS. So सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि net BIOS होता क्या है. So NetBIOS stands for the Network Basic Input Output System, right? So it was the developed by the Cytec and IBM. So ये API develop as an API जिसके थ्रू हम अपने resources को LAN में कैसे access करना है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है. सो बेसिकली इसका एक नेमिंग कन्वेंशन यूज़ किया जाता है जिसमें 16 करेक्टर यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इन द नेटवर्क डिवाइसेस ओवर द TCP. अभी जो इसके 15 करेक्टर्स होते हैं दैट इज़ यूज्ड एज ए डिवाइस नेम, एंड जो 60th करेक्टर है दैट इज़ रिजर्व्ड फॉर द सर्विस. सो जब हम इसका इनमरेशन कर रहे हैं, सो बेसिकली जो नेट बायोस है वो हमारा पोर्ट नंबर 139 पे यूज़ होता है. सो जो इसमें इनेबल करने के लिए आपको, अगर आपने फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग इनेबल किया है, अगर आपको सिस्टम में सेटअप करना है एंड देन आपको कोई रिसोर्स आपने शेयर किया है, तो आप इस तरीके से इस सर्विस को इनेबल कर सकते हैं. सो बेसिकली इनमरेट करने पे आपको किस तरीके का इन्फॉर्मेशन मिलता है. सो बेसिकली नेट बायोस का होस्ट नेम आप फाइंड आउट कर सकते हो. आप ये देख सकते हो कि द डोमेन ऑफ विच द सिस्टम इज़ अ मेंबर, ऑथेंटिकेटेड यूज़र जो कि उस सिस्टम में है, एंड एक्सेसिबल नेटवर्क इंटरफेसेस आप इस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो. एंड अटैकर इस इंफॉर्मेशन का क्या कर सकता है, अटैकर कैन रीड एंड राइट टू द रिमोट मशीन, एंड अगेन जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेबल कॉन्फ़िगरेशन है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द अदर वे वहाँ वो डॉस अटैक परफॉर्म कर सकता है, उसकी पासवर्ड पॉलिसीज़ को इनमरेट कर सकता है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अटैकर ट्राई कर सकता है. नाउ नेट बायोस जो नेम टेबल नेम्स है उसमें दो तरीके का ये यूज़ किया जाता है. एक होते हैं यूनिक नेम्स, एक होते हैं ग्रुप नेम्स. यूनिक नेम्स में जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, अगर 00 है वी अंडरस्टैंड इट्स ए वर्क स्टेशन नेम, 03 है इट्स ए विंडो मैसेंजर सर्विसेज है, 06 है इट्स रिमोट एक्सेस सर्विसेज है, 20 है फाइल सर्विसेज है, 21 दिया है तो रिमोट एक्सेस सर्विस क्लाइंट है. एंड अगर हमें 1B मिलता है वी अंडरस्टैंड इट्स ए डोमेन मास्टर ब्राउजर एंड प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर फॉर ए डोमेन, एंड 1D है तो हम ये समझ जाते हैं इट्स ए मास्टर ब्राउजर. ग्रुप के अंदर अगेन 00 है वी अंडरस्टूड लाइक इट्स ए वर्क स्टेशन सर्विस है, अगर 1C है तो वी अंडरस्टूड इट्स ए डोमेन कंट्रोलर. सो इस तरीके से हम इन सर्विसेज को अंडरस्टैंड करते हैं. सो यहाँ पे हमें नेट बायोस इनमरेट करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं, we will exit from here. Okay, so basically जैसे for example यहाँ पे हम जो टूल यूज करेंगे we can use the NMB lookup, right? Okay, so here we understood here is the given the 20.
राइट. सो 20 का मतलब क्या है, इट्स ए सर्वर सर्विस रनिंग, राइट. देन अगेन आप देख सकते हैं उसका होस्ट नेम, यहाँ पे अगेन 00 है जिसका मतलब है होस्ट नेम है. वर्क ग्रुप, जो ग्रुप दिया 00, अगेन इट्स अ लाइक वर्क ग्रुप दिया है. वन ही उसका ब्राउजर का है, राइट. सो इस तरीके से आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नाउ वी विल सी वन मोर. See, here given the 00, again that is the host name. 00 group is the domain name, which is say, which means like 450 is the domain name. Again 1C, okay, and then 20. So from the 20 we will understand this is the service server service running, and 1B, in that we will understand it's a domain master browser name. So यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि इससे बेसिकली ये सर्वर यहाँ पे यूज हो रहा है. सो इस तरीके से आप ये इनमरेट कर सकते हैं, राइट. सो ये आप देख सकते हैं यहाँ से डोमेन कंट्रोलर था 1C. ओके. सो इस तरीके से आप नेट बायोस इनमरेट यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको और तरीके से इनमरेट करना है तो देर आर nmap स्क्रिप्ट्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. ओके. सो nmap स्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट एंड nb stat स्क्रिप्ट यहाँ भी यूज़ होता है एंड वी कैन गिव द target detail. Okay, now we can see 0000 1C domain controller 20 and the 1B. So this way you can just enumerate using the script, nmap script also. So इस तरीके से आप नेट बायोस का जो इनोमरेशन है वो यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं. Now this was the NetBIOS enumeration. Now we will move toward the NFS enumeration. Now NFS enumeration क्या होता है? So basically NFS enumeration में हम ये देखते हैं यहाँ पे इट्स द सर्विस इज लाइक SMB, राइट. सो यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल है जो कि डेवलप्ड किया था सन माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसिस्टम ने इन द ईयर ऑफ द 1985. सो बेसिकली इफ आई वांट्स टू बी शेयर सम सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, सो जहाँ पे मैं अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर सकूँ, सो उस केस में हम NFS को यूज़ करते हैं जिसमें हम अपनी फाइल को शेयर करते हैं एंड ऑन द अदर डिवाइस हम उन सर्विसेज को ऑन द सेम नेटवर्क में रिसोर्सेज NFS क्लाइंट की हेल्प से हम उनको माउंट कर सकते हैं, राइट. सो यहाँ पे अगर उनको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है तो अटैकर उन सर्विसेज को एंड वहाँ पे जो रिसोर्स शेयर किए गए हैं उनको माउंट करके वो एक्सेस कर सकता है. सो दिस इज एग्जैक्टली द अटैकर इज लुकिंग इनटू द NFS. सो सबसे पहले तो इसे इनमरेट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे पोर्ट इनेबल है, लाइक 111 एंड 2049 यहाँ पे पोर्ट को यूज़ किया जाता है. 11 इज़ फॉर द RPC एंड 2049 इज़ यूज्ड फॉर द NFS, राइट. सो हम पहले तो पोर्ट स्कैन में ये चेक करेंगे कि ये पोर्ट ओपन है कि नहीं है, राइट. सो 35 में चेक करते हैं. ओके. 34. So basically target this system. So it's 133. So need to be changed. It's a 133. So we will use this system 133 and we'll see. Okay. So now here the 2409 is
open, and the same way RPC bind is open. So we will see with the show mount, like this is available to mount 133. So we can say the export list for the 10.10.10.133 is enable, and the asterisk sign means what, कि ये पूरा का पूरा ही फाइल सिस्टम हम यहाँ पे वो शेयर किया गया एंड पूरा का पूरा हम माउंट कर सकते हैं. इसके अलावा I'll show you through the nmap script also. You can just find out कि आप किस तरीके से इनको इनेबल कर सकते हो. सो यहाँ पे nmap की स्क्रिप्ट्स आती हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं NFS से सर्च करते हैं, तो यहाँ पे 3 स्क्रिप्ट हैं. तो सबसे पहले हम जो स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं विच इज़ द शो माउंट nmap हाइफन हाइफन स्क्रिप्ट NFS hyphen show mount and the target system which is the 133. We will check क्या माउंट. इवन यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर द आरपीसी देयर इज एस्ट्रिक साइन, दैट मीन्स पूरा का पूरा फाइल सिस्टम वहाँ पे माउंटेड है. दिस स्टैट एफएस का मतलब क्या है कि उसका स्टैटिस्टिक्स बताएगा. सो लेट मी शो यू स्टैट एफएस. सो ये रहा उसका स्टैटिस्टिक्स स्लैश मतलब पूरा का पूरा फाइल सिस्टम, उसका ब्लॉग यूज कितना, अवेलेबल कितना यूज, मैक्सिमम फाइल साइज क्या है, मैक्सिमम लिंक क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं. ऑन द अदर वे देयर इज ए NFS LS है. आई होप यहाँ पे उसका लिस्ट बताएगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं प्रेजेंट उसके फाइल्स में. सो LS करेंगे. नाउ वी कैन सी एक्सेस किस तरीके का एक्सेस है. हमें रीड, लुकअप, मॉडिफाई, एक्सटेंड, डिलीट, नो एग्जीक्यूट. ओके, एंड यहाँ पे आप परमिशंस देख सकते हैं, डायरेक्टरीज देख सकते हैं, किस तरीके का क्या एक्सेस है, वो सब की सब चीज़ें देख सकते हैं. नाउ ये तो हो गया, हम एक्सेस यहाँ पे देख लिया कि क्या है, क्या हम इसे माउंट कर सकते हैं. तो माउंट करने के लिए हम यहाँ पे ट्राई करते हैं विद द माउंट हाइफन टी NFS एंड वी हैव टू बी यूज द 133 and colon slash, and we will mount here the mnt hyphen o and the no clock. Okay, mount hyphen t NFS. Okay, I guess this is already mounted in my system, so let me show you. Okay, okay, let me check again. I have written here the no log. Okay, so now, okay, see here it's the 7 GB of the space is here, and this is under the MNT. Now let me just move to this location MNT and do the LS. So exactly you can see we simply mounted that file system in our system. So इस तरीके से आप ये enumeration perform कर सकते हैं, which is your NFS, right? So this is exactly we did. Now moving to the next enumeration, which is SMTP. सो SMTP है क्या, सबसे पहले तो वो अंडरस्टैंड करना है. इट्स अ वेरी सिंपल. SMTP स्टैंड्स फॉर द सिंपल mail transfer protocol. So basically this is used to for the email transmission. Okay, and it use the port number 25. Okay, so यहाँ पे मेल जो एक्सचेंज सर्वर्स है उनको यूज़ किया जाता है टू सेंड द ईमेल, राइट. सो ये काफ़ी पॉपुलर है. एंड यहाँ पे कुछ कमांड्स को इनबिल्ट कुछ कमांड होती है, जैसे वेरीफाई दैट हेल्प अस टू वैलिडेट द SMTP सर्वर, डिलीवरी एड्रेस एलियास हम यूज़ कर सकते हैं, रेसिप्ट टू ओके डिफाइन करता है रेसिपियंट्स मैसेजेस को. सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या इनमरेट करते हैं. सो अगर SMTP इनमरेशन में बेसिकली वी ट्राई टू बी
गैदर कि वहाँ पे कौन से यूज़र अकाउंट्स हैं। सो वो मैनुअल इनमरेशन से आप एनसी से भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन से जो यूज़र्स है वहाँ पे इनेबल्ड हैं, राइट। तो आप ये उस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑन द अदर वे हम ये से देख सकते हैं कि हम क्या उसका जो ऑथेंटिकेशन उसको बाईपास कर सकते हैं एंड हमें क्या उसे मेल यहाँ पे हम सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। सो बेसिकली आप बहुत सारे तरीक़ों से इसे यहाँ पे इनमरेट कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वे जिसके थ्रू हम एस एम टी पी इनम कमांड है। देर आर मैनी वेज जिसके थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं इनमरेट करने का। हम मेटास्प्लॉइट के थ्रू इसको इनमरेट कर सकते हैं। देर आर मल्टीपल वेज। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कि हम किस तरीके से इनको इनमरेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि पोर्ट ओपन है। सो बेसिकली हमने ऑलरेडी यहाँ पे सॉरी nmap okay. So now we can see here like our SMTP is open, right? So अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको इनमरेट करेंगे। So there are multiple ways to enumerate। सबसे पहले हम देखते हैं कि nmap के अंदर कौन सी स्क्रिप्ट है जिनके थ्रू हम इनको इनमरेट कर सकते हैं। So यहाँ पे मैं SMTP की स्क्रिप्ट्स देख लेती हूँ। तो ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं जहाँ पे हम enum यूजर्स यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये देखना है कि कौन सी यहाँ पे कमांड्स हैं तो वो कैसे देखूंगी। तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ nmap हाइफन स्क्रिप्ट एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ smtp हाइफन ओके लेट मी जस्ट चेक फर्स्ट enum हाइफन यूजर्स and the target system which is the 10.133, right? So okay, it's not saying anything. Now next we will check about the smtp commands. So simple मैं यहाँ पे commands के लिए okay, now it's saying like ये सब commands वहाँ पे enabled है like verify intern start tls so enhanced dst status code। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे इनेबल हैं। दीज आर द कमांड्स बेसिकली, राइट, जो हमने डिस्कस किया। सो ये एक अनदर वे है जिसके थ्रू मैं यहाँ पे इनमरेट कर सकती हूँ। ओके इसके अलावा नाउ आई कैन इनमरेट यूजिंग मेटास्प्लॉइट। सो हम मेटास्प्लॉइट के थ्रू भी कर सकते हैं। सो सिंपली हमें मेटास्प्लॉइट को ओपन करना पड़ेगा यूजिंग msf console hyphen q, right, to just avoid the banner। ओके सो यहाँ पे हम देख सकते हैं सर्च एस एम टी पी, यहाँ पे अंडरस्कोर मेजरली यूज होता है हाई। ओके सो दिस इज द स्क्रिप्ट। सो हम यूज करेंगे 0 शो ऑप्शंस सेट आर होस्ट, यहाँ पे देना है हमें जो हमारा टारगेट आईपी है विच इज़ 133। सिंपल, आपको स्क्रिप्ट को यूज़ करना है शो ऑप्शन टू चेक कि हमें क्या सेट करना है। आर जो पोर्ट है वो ऑलरेडी सेट है, हमें सिर्फ सेट करना है यहाँ पे आर होस्ट एंड एंटर कर देंगे। बहुत सिंपल कमांड है, सेट आर होस्ट एंड आईपी दे देना है एंड देन सिंपली हमें करना है रन। सो यहाँ पे फर्स्टली ये उसका बैनर बता रहा है वर्जन वगैरह।
जब तक हमें इसका आउटपुट आता है तब तक मैं आपको अनदर मेथड बताती हूँ इनमरेट करने का, यूजिंग nc कमांड, और आप टेलनेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंड वो पोर्ट स्पेसिफाई करते हैं टू कनेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइक वेरीफाई कमांड वहाँ पे इनेबल था, तो आप यूजर्स को वेरीफाई करना यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल चेक विद द एडमिन, सो यहाँ पे इट्स सेइंग द एड्रेस रेसिपिएंट एड्रेस इज रिजेक्टेड। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरीफाई के लिए मैं रूट लिखती हूँ, तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो गया। नाउ यू कैन सी इट्स नॉट गिविंग द एरर, इट्स एक्सेप्टेड, सो दैट मीन्स द रूट इज अवेलेबल देयर, राइट। अगर मैं वेरीफाई msf एडमिन लिखती हूँ, राइट, इट्स एक्सेप्टिंग। अभी सॉरी, अगर यहाँ पे मैं vrfi वेरीफाई अनदर कुछ यूजर्स स्पेसिफाई करती हूँ लाइक 45, सो इट्स सेइंग रेसिपिएंट एड्रेस रिजेक्टेड। सो इस तरीके से आप इनमरेट यूजर को इनमरेट कर सकते हैं, ओके, विद दिस कमांड। सो इसके अलावा और भी टूल्स हैं जिसके थ्रू आप ये इनमरेशन जो SMTP का है ये परफॉर्म कर सकते हैं। दैट मेटास्प्लॉइट इज टेकिंग टाइम, सो मीनवाइल हम मूव अहेड करते हैं विद द नेक्स्ट थिंग। सो नेक्स्ट है हमारा DNS इनमरेशन। नाउ DNS इनमरेशन में क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि DNS है क्या। सो अगर आप DNS की बात करें, सो DNS हमारा डोमेन नेम सर्विस है। सो बेसिकली इट्स अ प्राइमरली डिजाइंड फॉर द hierarchical decentralized distributed naming system for the computer services or resources connected to the network। so जो DNS है वो आपके जो होस्ट नेम है उनको अगेंस्ट दैट आईपी रिजॉल्व करता है एंड वाइस वर्सा ये परफॉर्म करता है। यहाँ पे डीएनएस के कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, ओके, जो वहाँ पे रहते हैं, विच इज़ द SOA, विच इज़ द स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। अगर IPv4 रहेगा तो A रहेगा, अगर IPv6 रहेगा तो 4 टाइम A रहेगा। SMTP रहेगा तो मेल एक्सचेंज में MX दिया रहेगा, नेम सर्वर के लिए NS है, पॉइंटर्स फॉर रिवर्स्ड DNS लुकअप के लिए PTR दिया है, C नेम प्रेजेंट रहेगा। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। नाउ यहाँ पे हम जोन ट्रांसफ़र की बात करते हैं कि हम किस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर करते हैं। सो बेसिकली ये जो आपका DNS है ये UDP एंड TCP की पोर्ट नंबर 53 पे वर्क करता है। एंड यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए जोन ट्रांसफ़र की हम जो बात कर रहे थे, ये रहा जोन ट्रांसफ़र। सो बेसिकली होता क्या है, सो बेसिकली जब आपका जो डेटा जो मास्टर DNS जोन से प्राइम सेकेंडरी DNS जोन में जाता है, तो उस होल प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, DNS जोन ट्रांसफ़र। सो बेसिकली ये जो DNS जोन ट्रांसफ़र है ये दो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है, विच इज़ द AXFR एंड यूज़ करता है IXFR। AXFR का मतलब क्या है, फुल जोन ट्रांसफर। सो यहाँ पे फुल जोन ट्रांसफर होता है एंड दिस इज अ पार्शियल जोन ट्रांसफर। अभी होता क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा ही जोन ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ जो चीज़ें अपडेटेड है वही सब हम कंटेंट यहाँ पे मूव करते हैं। नाउ एक ASFR में जब हम पूरा करते हैं तो ये सेकेंडरी में पूरा मूव होता है एंड हम ये मेक श्योर करते हैं कि पूरा डेटा सिंक हुआ है। ये जो जोन ट्रांसफर यहाँ पे हुआ, अभी हमें यहाँ पे अभी इनमरेट कैसे करना है। हमारा यहाँ पे यही टारगेट है, हमें ये देखना है कि किस तरीके के रिकॉर्ड टाइप है, होस्ट नेम, IP एड्रेस एंड क्या इन्फॉर्मेशन है। एंड बेसिकली ये जो DNS का होस्ट नेम, IP एड्रेस, NS, ये सब हमने लास्ट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के मॉड्यूल में हमने देखा था NS लुकअप के थ्रू। सो आई एम नॉट डूइंग दैट नाउ, बट अभी मैं सिर्फ इसका जोन ट्रांसफ़र किस तरीके से हम करते हैं वो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किस तरीके से हम ये फाइंड आउट करेंगे, राइट। जोन ट्रांसफ़र के लिए हम यहाँ पे जो टूल यूज़ करेंगे दैट इज़ अ डिग। हम डिग टूल को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है नेम सर्वर्स चाहिए, तो हम जो वेबसाइट यहाँ पे यूज़ करें तो ये वेबसाइट है zonetransfer.me-t नेम सर्वर। हमें सबसे पहले तो नेम सर्वर्स चाहिए, तो ये रहे। तो एक नेम सर्वर को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी।
नाउ डिग, हमारा जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, AXFR, राइट। एंड यहाँ पे अगेन जोन ट्रांसफर डॉट मी एंड एट द रेट, सॉरी, एट द रेट एंड वो जो कंट्रोल शिफ्ट वी, ओके। ओके, सो नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी है, TXT इंफॉर्मेशन MX, तो ये जोन ट्रांसफ़र का उसका पूरा का पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे गैदर कर सकते हैं, लाइक सो यहाँ पे ये सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, SOA के, TXT के, IPv4 NS, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे जोन ट्रांसफ़र के यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो ये था आपका DNS जोन ट्रांसफ़र। ये रहा आपका SMTP का पूरा, जहाँ पे इसने सिर्फ जो यूज़र्स फाउंड किए हैं वो ये हैं, बैकअप बिन, ये सर्विसेज यूज़र्स है उसके, तो इसने सारे के सारे यूज़र्स यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, राइट। सो इस तरीके से ये जो इनमरेशन यहाँ पे हमने DNS का परफॉर्म किया। इसके अलावा एट द एंड जो टूल्स हमने यूज़ किए वो आप देख ही सकते हैं, हमने ये सारे टूल्स को यूज़ किया है, Nmap यूज़ किया, मेटास्प्लॉइट को यूज़ किया, डिग, SNMP चेक एंड RPC इन्फो, ये सब टूल्स को यूज़ करके हमने इनमरेशन परफॉर्म किया। ओके, सो ये था हमारा लास्ट मॉड्यूल, सॉरी लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट 1, right? So with this we complete with the sessions. Any query you can just post your query in the comment section. So that's it about this session. So thank you guys and Rab Rakha.